शेयर बाजार में आम निवेशकों के हितों का ख्याल रखने वाली संस्था सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने नए नियमों का ऐलान किया है। ये नियम 1 जून 2021 से लागू होंगे। नए मार्जिन नियमों का तीसरा फेस मंगलवार से लागू हो रहा है। ट्रेडर्स को 75% अपफ्रंट मार्जिन देना होगा। ब्रोकर्स के संगठन एएनएमआई ने इसका विरोध किया है। साथ ही उन्होंने इस फैसले पर सेबी को दोबारा विचार करने को कहा है। आइए जानें अपफ्रंट मार्जिन होते क्या है। अपफ्रंट मार्जिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले शब्दों में से एक है। यह वह न्यूनतम राशि या सिक्योरिटी होती है जो ट्रेडिंग शुरू करने से पहले निवेशक स्टॉक ब्रोकर को देता है। यह इक्विटी और कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग से पहले वसूली जाती है। इसके अलावा शेयर खरीदने के लिए कुल निवेश के आधार पर ब्रोकरेज हाउस भी निवेशक को मार्जिन देते थे। यह मार्जिन ब्रोकरेज हाउस निर्धारित प्रक्रिया के तहत तय होती थी। इसे ऐसे समझिए कि निवेशक ने 1 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं। इसके बाद भी ब्रोकरेज हाउस उसे 1 लाख से ज्यादा के स्टॉक्स खरीदने की अनुमति दे देता है। इसके अलावा अगर खाते में 1 लाख रुपए है तो ब्रोकर्स उन्हें 10 गुना तब दिन में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अनुमति देता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए है तो आप इंट्राडे में 10 लाख रुपए तक के शेयर खरीद सकते हैं। अभी तक के नियम क्या थे? मार्जिन 2 तरह की होती है। एक तो है कैश मार्जिन, यानी आपने जितना पैसा आपके ब्रोकर को दिया है उसमें कितना सरप्लस है उतने के ही शेयर बाजार में कारोबार कर सकते हैं। दूसरी होता है स्टॉक मार्जिन। इस प्रक्रिया में ब्रोकरेज हाउस आपके डीमैट अकाउंट से स्टॉक्स अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और क्लियरिंग हाउस के लिए प्लेज मार्क गिरवी शेयर हो जाती है। इस सिस्टम में यदि कैश मार्जिन के ऊपर ट्रेडिंग में कोई नुकसान होता है तो क्लियरिंग हाउस प्लेज मार्क किए स्टॉक को बेचकर रकम वसूल कर सकता है। अगर आसान शब्दों में कहें तो ब्रोकर्स के पास रखे शेयर वो बेच देता है। अब क्या होगा? सेबी ने मार्जिन ट्रेडिंग को नए सिरे से तय किया है। अब तक प्लेज सिस्टम में निवेशक की भूमिका कम और ब्रोकरेज हाउस की ज्यादा होती थी। वही कई सारे काम निवेशक की ओर से कर लेते थे। नए सिस्टम में शेयर निवेशक के अकाउंट में ही रहेंगे और वहीं पर क्लियरिंग हाउस प्लेज मार्क कर देगा। इससे ब्रोकर के अकाउंट में निवेशक नहीं जाएंगे। मार्जिन तय करना आपके अधिकार में रहेगा। अगर मार्जिन में 1 लाख रुपए से कम का शॉर्टफॉल रहता है तो 0.5% पेनल्टी लगेगी। इसी तरह 1 लाख से अधिक के शॉर्टफॉल पर 1% पेनल्टी लगेगी। यदि लगातार 3 दिन मार्जिन शॉर्टफॉल रहता है या महीने में 5 दिन शॉर्टफॉल रहता है तो पेनल्टी 5% हो जाएगी। सेबी को नया नियम लाना पड़ा क्योंकि प्लेज किए जाने वाले स्टॉक्स के ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑनरशिप को लेकर दिक्कतें थी। कुछ ब्रोकर्स ने इसका दुरुपयोग किया। शेयर निवेशक के डीमैट खाते में ही रहेंगे। ब्रोकर इन सिक्योरिटी या स्टॉक का दुरुपयोग नहीं कर सकेगा। एक क्लाइंट के स्टॉक को प्लेज कर दूसरे क्लाइंट की मार्जिन बढ़ाना उनके लिए संभव नहीं होगा। मौजूदा प्लेज शेयर ब्रोकर के कोलेटरल अकाउंट में होते थे, इसलिए उस पर मिलने वाले डिविडेंड, बोनस, राइट्स आदि का लाभ ब्रोकर उठा लेता था। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। ब्रोकरेज हाउस क्यों कर रहे हैं विरोध? ब्रोकरिंग हाउसेस को चिंता है कैश और डेरिवेटिव सेगमेंट में मार्केट और उनके खुद के टर्नओवर कम होने की। उन्हें लग रहा है कि डेली टर्नओवर 20-30% कम हो जाएगा। क्लाइंट्स को अपने अकाउंट में हाई मार्जिन बनाकर रखनी होगी और इससे उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर भी असर पड़ेगा। उनकी रिस्क लेने की क्षमता भी कम हो जाएगी। इस बदलाव से न केवल ब्रोकर्स को बल्कि सरकार को भी नुकसान होगा। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) के तौर पर सरकार को मिलने वाला राजस्व कम होगा। Hold me close till I get up.